संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ब्यास में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अब तो ब्यास डेरे तक जाने वाली सड़क भी पानी से भर गई है और सड़कों को बंद कर दिया गया है। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा इस समय भयंकर बाढ़ की चपेट में है। ब्यास नदी का पानी इतना तेज़ी से बढ़ा है कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। सिर्फ ब्यास ही नहीं बल्कि सतलुज और रावी नदी भी उफान पर है। ये बाढ़ ना सिर्फ गांव-गांव में तबाही मचा रही है, बल्कि डेरे तक जाने वाले मुख्य मार्ग भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मैं आपको आगे चल के विस्तार में बताऊंगी कि लोग किस तरह परेशान हैं और राहत कार्य किस प्रकार चल रहे हैं। बाबा जी के सेवादार ना दिन देख रहे हैं ना रात, बस लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं। संगत जी, पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात ने पंजाब की तस्वीर बदल दी है। पिछले दिनों जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ा था कि आसपास के गांव और कस्बे डूब गए। पानी इतनी तेज रफ्तार से फैला कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। खेत, घर और सड़कें सब पानी में समा गए। जिन खेतों में किसानों ने दिन रात मेहनत कर फसल उगाई थी, आज वहां बस कई फुट पानी दिखाई दे रहा है। पलक झपकते ही किसानों की मेहनत और उम्मीदें डूब गई है। गांव में हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। लोगों के लिए लगातार सेना और पुलिस लगी हुई है। यहाँ तक कि जहाँ जहाँ संभव है वहाँ बाबा जी ने अपने सेवादार भी भेजे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके और किसी की जान खतरे में ना पड़े। संगत जी, सबसे अहम बात, जिस रास्ते से संगत डेरे जाया करती थी वो रास्ता डूब चुका है। आज उसी सड़क पर कमर तक पानी भरा है। कई हिस्सों से सड़क कट चुकी है। गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। उस मार्ग का अब आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से डेरे की तरफ भेजा जा रहा है। फिर भी संगत और आम लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि दूसरे रास्तों पर भी जगह जगह पानी भरा है। संगत जी, मैं बाबा जी से अरदास करती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। फिलहाल तो इस बाढ़ ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। बाजारों, दुकानें बंद पड़ी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लेकिन इन अंधेरे हालातों के बीच इंसानियत और सेवा की मिसाल भी सामने आ रही है। गुरुद्वारा साहिब और डेरा ब्यास ने तुरंत लंगर शुरू कर दिए हैं। वैसे भी सिख धर्म हमेशा से ही मानवता की भलाई के काम में आगे रहता है। चाहे कहीं कोई आपदा आ जाए या कोई हादसा हो जाए, गुरुद्वारा साहिब से हमेशा मदद पहुंचती है। मैं सलाम करती हूँ उस सेवा के जज्बे को। संगत जी, सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं बल्कि प्रभावित परिवारों के लिए राहत कैंप भी लगाए गए हैं, जहां खाने पीने, दवाइयों के साथ साथ ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। बाबा जी के सेवादार दिन रात जुटे हैं। कहीं नाव से लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं तो कई ज़रूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रही हैं। कई संगत मिलकर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद भी कर रही है। संगत जी, अगर हमें भी हमारे आसपास कोई ऐसा पीड़ित दिखे तो उसकी मदद करने से हमें ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए। इंसानियत तो यही सिखाती है। हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। संगत जी, बाबा जी के सेवादार सिर्फ डेरे में ही नहीं बल्कि आसपास के हर उस इलाके में सेवा निभा रहे हैं जहाँ जहाँ बाढ़ आई है। प्रशासन भी लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए है। सेवा और पुलिस मिलकर राहत कार्य पहुँचा रही है। अब तो सरकारों ने भी एक ऐलान किया है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और किसानों की फसल के नुकसान को पूरा आकलन पर मदद की जाएगी। यह है, इतनी बड़ी आपदा से निपटने का आसान काम नहीं है। जब प्रकृति का प्रकोप सामने आता है तो इंसान चाहे कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, उसकी मेहनत, उसके सपने, उसका सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है। अभी बीते दिन
माता वैष्णो देवी में भी एक ऐसी ही खबर सामने आई, जिसे सुनकर रूहें काम गई। वहाँ लगातार बारिश के कारण बड़े हादसा हुआ, 40 लोगों तक की जान गंवा बैठे। संगत जी, ऐसे मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का सहारा बनना ज़रूरी है। बाबा जी ने भी हमें यही सिखाया है कि एक दूसरे की मदद करने वाले बनो। संगत जी, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बाढ़ के ऊपर आधारित एक सच्ची घटना भी मैं आगे बताती हूँ। एक गांव में बाढ़ आ गई। इस घटना को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा जी। ये बात आपके बहुत काम आएगी और जीवन भर काम आएगी। इसीलिए आपसे विनती है कि इसे ध्यान से सुने। संगत जी, जब इंसान अपने सद्गुरु पर भरोसा करता है ना, तो सद्गुरु कभी भी उस विश्वास को टूटने नहीं देते। हम सब ने बाबा जी के अक्सर मुंह से सुना है कि जो प्रयास करता है उसके साथ मालिक हमेशा खड़ा रहता है। असल बात यही है कि हमें मालिक की पहचान करना आना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि हम सब इतने पहुँचे हुए तो नहीं है ना कि खुद मालिक की पहचान कर सके। फिर भी आज जो प्रसंग आप सुनेंगे, आप यकीन मानिए, जब भी आप मुश्किल में होंगे और पूरे दिल से बाबा जी को पुकारेंगे, तो बाबा जी किसी ना किसी रूप में ज़रूर आपके पास पहुंचकर आपको सहारा देंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी हाल में अपनी कोशिश करना बंद नहीं करना है। अगर हम खुद कोई प्रयास नहीं करेंगे और सिर्फ बाबा जी को पुकारते रहेंगे ना, तो भले ही बाबा जी हमारे सामने खड़े हो जाए, हम उन्हें पहचान ही नहीं सकेंगे। एक गांव में एक सत्संगी भाई रहता था। उसे बाबा जी पर अटूट विश्वास था। वो सेवा और सिमरन में दिन रात लगा रहता था। एक दिन वो अपने आगमन में बैठकर भजन सिमरन कर रहा था। तभी गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बांध टूट गया है और बाढ़ आने वाली है। लेकिन उस सत्संगी भाई ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पूरा यकीन था कि बाबा जी उसकी रक्षा करेंगे और उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। गांव वाले अपना सामान समेटकर गांव से बाहर निकले। जाते जाते कई लोगों ने उसे भी आवाज़ दी, भाई जल्दी चलो, जान बचाओ। मगर उसने मना कर दिया और कहा, तुम लोग जाओ, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वो फिर से अपनी दिनचर्या और भक्ति में लग गया। धीरे धीरे पानी गांव में भरने लगा, हालत बिगड़ने लगे। पुलिस वाले और कुछ गांव वाले नाव लेकर गांव के अंदर पहुंचे ताकि अगर कोई फंसा हो तो उसे बचाया जा सके। जब उन्होंने उस सत्संगी को देखा तो वो जोर जोर से आवाज़ लगाई, भाई जल्दी नाव पर आ जाओ, तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन उस सत्संगी ने नाव पर बैठने से इनकार कर दिया और थोड़ा घमंड से बोला, तुम मुझे क्या बचाओगे, मुझे बचाने वाले मेरे बाबा जी हैं, वो मुझे कुछ होने नहीं देंगे। मजबूरन पुलिस और गांव वाले नाव आगे बढ़ाकर वहां से निकल गए। अब हालात इतने बिगड़ गए कि पानी उसके सिर तक पहुंच गया। जान बचाने के लिए वो अपने घर की छत पर चढ़ गया। इस बीच सरकार ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चला दिया था। कुछ देर बाद सरकार ने अभियान को और तेज कर दिया और इलाके में 2 हेलीकॉप्टर लगातार चकराने लगे। उसमें से एक हेलीकॉप्टर में बैठे एक व्यक्ति ने दूरबीन से देखा तो उसकी नज़र उस सत्संगी भाई पर पड़ी जो अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। तुरंत हेलीकॉप्टर नीचे लाया गया और रस्सी उसकी तरफ फेंकी गई। हेलीकॉप्टर से आवाज़ आई, भाई घबराओ मत, रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वो सत्संगी जो पहले ही कई बार मदद ठुकरा चुका था, इस बार भी घमंड से बोला, तुम लोग कौन होते हो मुझे बचाने वाले? क्या तुम भगवान हो? मुझे बचाने वाले तो मेरे सतगुरु हैं। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मेरे गुरु अपने आप मेरी मदद करेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कितना जिद्दी और अक्खड़ इंसान है। फिर मजबूर होकर वो वहाँ से लौट गए।
समय बीतता गया। 10 से 11 दिन बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग भी सुरक्षित जगहों से वापस लौट आए। जब सबकी गिनती की गई तो ये देखकर सब हैरान हो गए कि पूरे गांव के सभी लोग जिंदा थे, सिर्फ एक को छोड़कर। और वो अकेला व्यक्ति वही सत्संगी निकला जो बार बार कह रहा था कि बाबा जी आकर उसे बचा लेंगे। गांव वालों को ये जानकर बेहद आश्चर्यचकित हुआ कि सब एक दूसरे से यही सवाल पूछने लगे, जिस बाबा जी पर इसने इतना विश्वास किया था, आखिर वो इसे बचाने क्यों नहीं आया? क्या इसका विश्वास झूठा निकला? लेकिन गांव के कुछ लोग और भी बाबा जी के और दूसरे संतों से जुड़े हुए थे। वो समझते थे कि आखिर उस इंसान की मृत्यु कैसे हुई। जब उन लोगों ने ये सवाल पूछा तो वो मुस्कुराने लगे। गांव वालों ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा बाबा इतना भी समर्थ नहीं है कि भक्त को आकर बचा ले। तब उन सत्संगियों ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि बाबा जी नहीं आए थे, लेकिन सच तो ये है कि वो 3 बार उसके पास पहुंचे। पर अफसोस वो भाई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उन्होंने समझाते हुए कहा कि सबसे पहले जब गांव वाले उसे आवाज़ देकर बाहर ले जाने आए थे, तब बाबा जी उन्हीं के रूप में उसके पास आए थे, लेकिन उसने उनकी विनती ठुकरा दी। फिर जब पुलिस और गांव वाले नाव लेकर पहुंचे तो भी बाबा जी उसी रास्ते उसकी मदद करनी चाहिए, मगर उसने तब भी इनकार कर दिया। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब हेलीकॉप्टर के रूप में भी उसके पास आए, लेकिन उस भाई ने आखिरी बार भी सहायता लेने से मना कर दिया। अब आप ही सोचिए, इससे सद्गुरु की क्या गलती हो सकती है? सद्गुरु ने तो उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन 3 बार सद्गुरु को पहचानने से इनकार कर दिया, तो आखिरकार कौल ने उसे अपने जाल में फंसा ही लिया। ये सुनकर गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबको साफ समझ आ गया कि जब भी हम मालिक को पुकारते हैं, मालिक जरूर हमारी मदद के लिए आते हैं। बस कभी इंसान, कभी हालात, कभी साधन के रूप में। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पहचानने की समझ होनी चाहिए। संगत जी, ये बात जीवन भर याद रखने लायक है कि मालिक हमेशा उसी का साथ देते हैं जो खुद मेहनत करता है और संघर्ष करने से पीछे नहीं हटता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन जो लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और सिर्फ इंतजार करते हैं कि मालिक उनके साथ खड़ा नहीं होता, तो उनको इस साखी से ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। राधा स्वामी जी।